आप सभी को जय श्री राधे श्याम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज मैं पुनः आप सबके समक्ष एक नई कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और आज की ये कथा उन लोगों के लिए विशेष कर सुननी चाहिए जो लोग कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, जो लोग कहते हैं कि पत्थरों में क्या भगवान खोजते फिरते हो, पत्थरों की पूजा करते हो। आज की ये कथा उनके लिए सुननी चाहिए विशेषकर। और बड़े प्रमाणित ये कथा है, इसके साक्ष्य आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे, प्रत्यक्ष देखने को मिल जाएंगे। और कहाँ मिलेंगे वो कथा के अंत में बताऊंगा। तो आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। और ये कथा ऐसी कथा है, जब अंग्रेज शासन था तो अंग्रेज शासन से अंग्रेजों का एक वैज्ञानिक आया शोध करने, वो भी हमारे भगवान की शक्ति मान गया। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। वीडियो अगर कथा पूरी सुननी है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भगवान गणपति गणेश की मंत्र वंदना और श्री गुरुदेव की मंत्र वंदना के साथ इस कथा को प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा तब से प्रारंभ होती है, ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का शासन था भारत में अंग्रेजों का शासन था। आपने राजस्थान में गोपीनाथ जी का दर्शन किया होगा, नहीं किया तो कभी करिएगा जा कर के। उनमें ऐसा मानते हैं कि मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक मूर्ति में प्राण स्थापित हो जाते हैं। वो साक्षात देवता जो हैं, वो साक्षात शक्ति जो है वो उस मूर्ति में स्थापित हो जाती है। और इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवान की जो मूर्ति है उसको मूर्ति ना कह करके विग्रह बोला जाता है। तो उस मूर्ति में ऐसा मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो शक्ति आकर के स्थापित हो जाती है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो राजस्थान में है, तो पहले वृंदावन में था, अंग्रेजों के मुगलों के आक्रमण के बाद वो राजस्थान में जा कर के स्थापित हुए। तो जो गोपीनाथ जी का मंदिर है उसमें ऐसा मानते हैं कि वो जो गोपीनाथ जी का विग्रह है, जो आर्च अवतार है, जो मूर्ति है, उसमें सांसें चलती हैं। ऐसा मानते हैं कि उस गोपीनाथ जी की सांसें चलती है, हार्ट बीट चलती है। तो जब ये बात अंग्रेज़ों को पता लगी, क्योंकि उस समय ये बहुत चर्चा का विषय बनी हुई थी अंग्रेज़ों के समय पे, तो जब ये बात अंग्रेज़ों को पता लगी तो अंग्रेज़ों ने अपना एक वैज्ञानिक भेजा शोध करने के लिए। अब जब वो शोध करने आया तो उस समय पे राजस्थान के अंदर एक घड़ी मिला करती थी। वो घड़ी की खास बात क्या थी कि वो उसमें ना सेल पड़ती थी ना बैटरी पड़ता था। वो जब हम अपनी पल्स से मतलब जब पल्स से टच करेंगे तभी वो घड़ी चलती थी, नहीं तो नहीं चलती थी। मतलब जब हाथ पे बांधेंगे तो जब नस से मतलब नस से टच होगा तभी वो घड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो जब वो अंग्रेज वैज्ञानिक आया तो वो अपने साथ वो घड़ी लेकर आया जो पल्स से टच होने के बाद चलती थी। अब
उस अंग्रेज वैज्ञानिक ने मंदिर के पुजारियों से बोला कि अगर तो आपके ये देवता के अंदर सही में प्राण हैं, आपकी इस मूर्ति के अंदर सही में प्राण हैं, तो आप एक काम करिए, ये घड़ी इस मूर्ति के हाथ पर बांध दीजिए, और अगर ये घड़ी चल गई तो हम मान लेंगे कि इस मूर्ति के अंदर, इस विग्रह के अंदर प्राण हैं, अन्यथा तो ये सब ढकोसला है। पुजारियों ने ली घड़ी और हाथ पर, गोपीनाथ जी की मूर्ति के हाथ पर, गोपीनाथ जी के विग्रह के हाथ पर बांध दी घड़ी। और जैसे ही, आप यकीन मानिएगा, जैसे ही घड़ी जो बांधी गई गोपीनाथ जी के विग्रह के हाथ पर, गोपीनाथ जी के हाथ पर जैसे ही वो घड़ी बांधी गई, वैसे ही वो घड़ी चलने लगी, जो सिर्फ पल्स से, जब नस से टच होगी तब चलती थी। तो जैसे ही वो घड़ी हाथ पर बांधी गई गोपीनाथ जी के, वो घड़ी चलने लगी। वो अंग्रेज वैज्ञानिक ने सोचा ये कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है, तो अब उसने गोपीनाथ जी के हाथ से वो घड़ी उतारी, तो वह घड़ी फिर बंद हो गई। अंग्रेज ने बोला इसको फिर से पहनाओ, पुजारियों से कहा इसको फिर से गोपीनाथ जी के हाथ पर बांधो। अब फिर से जैसे ही गोपीनाथ जी के हाथ पर वो घड़ी बांधी गई, वो फिर से चलने लगी और एकदम सही समय दिखा रही थी। और जैसे ही गोपीनाथ जी के हाथ से वो घड़ी उतारी गई, वो फिर बंद हो जाए, जैसे ही फिर पहनाई जाए। ऐसा 2-3 बार हुआ कि उतारी गई, पहनाई गई, तो जैसे ही पहनाई जाती वो एकदम सही समय दिखाने लगती, चलने लगती। जैसे ही गोपीनाथ जी के हाथ से हटाई जाती, क्योंकि वो तो भाई पल्स से कनेक्ट होने के बाद, मतलब पल्स से टच होने के बाद चलती थी, तो जैसे ही गोपीनाथ जी के हाथ से वो घड़ी उतारी जाती, वो फिर बंद हो जाती। तो वहाँ अंग्रेजी वैज्ञानिक भी नतमस्तक होकर के गया और मान करके गया कि हाँ, गोपीनाथ जी की सांसें, गोपीनाथ जी के अंदर अभी भी प्राण हैं। जो लोग कहते हैं कि मूर्तियों के अंदर कहाँ प्राण होते हैं, साबित होता यहाँ दिखता है। और गोपीनाथ जी के मंदिर में, राजस्थान में आप जब जाएंगे, राजस्थान एक बार जाइएगा गोपीनाथ जी के मंदिर में गोपीनाथ जी का दर्शन करने, तो वो घड़ी अभी भी गोपीनाथ जी की कलाई पर बंधी हुई है और वो सही समय दिखाती है। और जैसे ही गोपीनाथ जी की कलाई से वो घड़ी उतारी जाती है रात में शयन करते समय, तब वो घड़ी फिर से बंद हो जाती है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद जाइएगा गोपीनाथ जी के मंदिर में और दर्शन कीजिएगा, तो वो घड़ी आज भी बंधती है, रोज बांधते हैं गोपीनाथ जी। इसलिए हमारे वृंदावन में ये भाव है कि जो ठाकुर जी हैं वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो सिर्फ एक विग्रह नहीं है, उनमें प्राण हैं। और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य, प्रमाण, प्रत्यक्ष लीलाएं हुई हैं। तो और गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन करने के बाद ये कहने वाले कि पत्थर की मूर्तियों में प्राण नहीं होते, ये कहने वाले कहना छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में वो घड़ी है, वो कलाई पर बंधी हुई। तो आप सब जरूर जाइएगा। जय श्री गोपीनाथ, जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले, आज की वीडियो का अंत करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना। जय जय श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।